दूर जाएगा, कोई न साथ तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार से हो जाएगा, तेरा साथ निभाएगा। जो करता मेरा मेरा, क्या कुछ भी नहीं है तेरा। जो करता मेरा मेरा मैं कुछ भी नहीं है तेरा। जो करता मेरा मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। हे चिड़िया रैन बसेरा, या कोई रहने वाला, या चंद दिनों का डेरा। या कोई रहने वाला हे चंद दिनों पछताएगा, तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार को हो जाएगा, कोई बचा नहीं तेरा साथ निभाएगा। कोई साथ तेरा साथ निभाएगा। कोई बचा नहीं तेरा साथ निभाएगा। गुरु भजन किया जानिस दिन, सत्संग किया न दो घड़िया। गुरु भजन किया नानक रे, सत्संग किया न हो गया। समूल पकड़ कर तुझको ले आएगा चितड़िया। पकड़ कर तुझको ले जाएगा चितड़िया। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार से हो जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। शिवई सम्मुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौर समारा। सुंदर सिंगारा भगवान शिव का हुआ है, और कंकन किन किन पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरिछाला। ससिल लाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। तीन नेत्र हैं भगवान शिव के, और बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल लिया है भगवान शिव ने। गणों ने कहा प्रभु आप कहो तो आपके लिए सुंदर वाहन की व्यवस्था करें, स्कॉर्पियो, टाटा सुमो, बोलेरो। भगवान ने कहा नहीं, मुझे दिखावा नहीं करना है। दिखावा दुनिया के लोग करते हैं। आज लोग दिखावा में इतना खर्चा कर देते, इतना खर्चा, केवल अभिमान बढ़ता है जिनका, और कुछ होता नहीं है। एक दूसरे के होड़ में लोग लगे रहते हैं कि मैं सामने वाले से नीचे ना हूं। एक पॉइंट आगे ही बढ़ू, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
एक व्यक्ति, आज के जमाने में ऐसी ऐसी होड़े लगी हैं, पड़ोस में कोई 50,000 का कुत्ता ले आता है ना, तो पड़ोस वाला सोचता है मैं 1 लाख का लाऊंगा। 10,000 की गाय नहीं रख सकता, 1 लाख की कुत्ता जरूर सेवा करेगा उसकी। गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जहां पर वो रहती है देवताओं का वहां वास होता है। गौ का गोबर काम में आता है, मूत्र काम में आता है, गौ का दूध काम में आता है। कुत्ता किस काम के भैया बोलो? जय सिया राम। 1 लाख का कुत्ता रखते हैं, बड़ा सा बोर्ड बनाते हैं, कुत्तों से सावधान। ये हमारी भारतीय परंपरा नहीं है। आप विचार करो, कोई अज्ञानी व्यक्ति आए, कोई ना जानता हो कि यहाँ कौन रहता है, और आपका बोर्ड देखे कुत्तों से सावधान, उसको तो यही लगेगा मानो यहाँ, ये तो आप ही कह सकते हो, बोलो जय सिया राम। कुत्ता रखने की हमारी संस्कृति नहीं, हमारे यहाँ गाय को रखा जाता है, गौ माता। अरे जहां पर नदी को भी माँ कहा जा रहा हो, गंगा माँ, धरती को भी यहाँ माँ कहा जा रहा हो, धरती माँ, धन्य वो नगरी। कितना अद्भुत विचार है, कितनी अद्भुत भावनाएं है, कितना उत्तम संस्कार है, कितनी उत्तम संस्कृति है। जहाँ एक छोटी सी कुंवारी कन्या को भी माँ कहा जाता है, गौरी माता, 9 दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। ऐसी संस्कृति पूरी दुनिया में घूम जाओ, कहीं नहीं मिलेगी। एक छत के नीचे परिवार में अगर 50 लोग भी हैं, तो एक छत के नीचे बड़े प्रेम और श्रद्धा और भावना के साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। ये भारत में संभव है और किसी देश में संभव नहीं है साहब। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, ज्यादा की नहीं जरूरत, थोड़े में गुजारा होता है। धन्य है यह नगरी। भगवान शिव ने कहा भैया हमें दिखावा नहीं करना है, मेरे इस वृषभ से पूछो क्या तैयार है। सबने पूछा, उसने शीश हिलाया, भगवान शिव दौड़ करके बैठ गए। लेकिन बैठे भी तो कैसे, मुख के तरफ उसका पीठ कर लिया, और पीठ के तरफ भगवान शिव ने मुख कर लिया। देवताओं ने कहा, गणों ने कहा जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, आपने क्या कमाल कर दिया। एक तो आपका भेष मंगल है महाराज, ऐसा मंगल भेष, और बैठे भी तो उल्टा बैठे हो महाराज, कम से कम सीधा तो बैठो। भगवान शिव ने कहा देखो, ये वृषभ धर्म का प्रतीक है, और कलयुग में धर्म लंगड़ा होने वाला है, और इसलिए मैं पीछे मुख करके इसलिए बैठा हूं कि पीछे से इसको धक्का मारूंगा। बोलो जय श्री राम। आज धर्म को धक्का मारना पड़ता है। आप विचार करो, लोग कह रहे हैं ठंडी है, ठंडी है, ठंडी है, लेकिन यहां पर अभी सपना जी आ जाए तो महाराज, तो फिर ऐसी ऐसी 50 जगह भी कम पड़ जाएगी, फिर ठंडी नहीं लगेगी। और जितने चश्मा वाले हैं ना, सब आगे ही दिखे मिलेंगे। राम कथा के लिए हमें ठंडा लगता है, उसके लिए जो हम अपने लिए करते हैं, धर्म, भगवान की कथा, भगवान का भजन, केवल हम अपने लिए करते, इसमें कोई बंटवारा नहीं होता, और यही हमारे साथ जाता है। न यहाँ से धन जाता, न वैभव जाता, न मकान जाता, न बेटा जाती, न पोती जाती, न पिता जाता, न पुत्री जाती। केवल जो हम धर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, भलाई करते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, यही हमारे साथ जाता है, बाकी सब छोड़ देता है। जो हम अपने लिए करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। जो छोड़ करके जाना है, जो हमारे साथ सदा नहीं रहने वाला है, उसके लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं।
भगवान शिव कहते हैं धर्म को धक्का मारना पड़ता है। आज धर्म ऐसे नहीं होता महाराज। अभी यहाँ पे रसगुल्ला का भंडारा कर दो, फिर देखो धर्म के लिए धक्का मारना पड़ता है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है, तब लोग धर्म में सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। भगवान शिव गोस्वामी जी कहते हैं जैसे शिव जी की बारात चली, भगवान विष्णु से गणों ने कहा महाराज भगवान शिव के साथ हम जाएंगे ना तो हमें कोई नाश्ता को भी नहीं पूछेगा। विष्णु भगवान ने कहा ऐसा करो जिससे हमें थोड़ी परेशानी हो रही हो उससे हम अलग हो जाएं, वो अपने आप अलग हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा तुम अलग हो जाओ, शिव जी अपने आप अलग हो जाएंगे। और देवताओं ने अपना अपना समाज अलग किया। भगवान शिव को लगा देखो देवता कितने स्वार्थी हैं, मुस्कुराए। और भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया जितने देश विदेश में अकाल मृत्यु से मरे हुए लोग भूत बने हैं सबको अभिमंत्रित करो। एक बार भगवान शिव से भूतों ने कहा प्रभु दुनिया के लोग पार्टी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खूब रसगुल्ला मालपुआ खूब खीर पूड़ी खाते हैं महाराज, लेकिन हमें कोई नहीं खिलाता है। भगवान ने कहा देखो जब मेरा विवाह होगा ना तो आज से ही हम तुमको निमंत्रण दे रहे हैं, खूब खीर पूड़ी मिलेगी और सुनते ही दौड़ते चले आना। जैसे ही भगवान शिव ने आज्ञा दिया देश विदेश के जितने भूत हैं सब भगवान के विवाह में दौड़ते हुए चले आए। गोस्वामी जी ने लिखा को मुखहीन विपुल मुख काहू, मुखहीन विपुल मुख काहू, को बिन पद को बहु पद बाहू, को बिन पद को बहु पद का बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हष्ट पुष्ट को अत तन कीना, हष्ट पुष्ट को अति तन कीना, विपुल नयन को नयन विहीना। ऐसे ऐसे भूत प्रेत आए, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, किसी के शरीर में पैर ही पैर है, किसी के शरीर में आंख ही आंख है, किसी के शरीर में मुख ही मुख है, अद्भुत। और कहते हैं गोस्वामी जी ने लिखा जस दूल्हा तस बने बराता, जस दूल्हा तस बने बराता, कौतुक विधा कोई मग जाता, कौतुक विधा कोई मग जाता, कौतुक विधा कोई मग जाता, कौतुक जैसा दुल्हा था ना वैसी बारात बन गई, जैसे शिव जी वैसी बारात। अब आप विचार करो, हम टीवियों में भूतों को देखते हैं, भूत देखा है टीवी में? टीवियों में जब वो भूत देखते हैं तो पसीना आ जाता है। अगर सचमुच का भूत सामने आ जाए तो भूत तो सामने आएगा, हम डायरेक्ट ऊपर ही पहुंचेंगे। लेकिन जिस नगरी में लाखों करोड़ों की संख्या में भूत आ गए हों और वो भी नाच गान कर रहे हैं, नाच है गाँव है गीत, उनका नाच गान कैसा होगा सोचो। नाच है गाँव है गीत परम तरंगनि भूत गना, देख अति विपरीत बोले वचन विचित्र। जिधर देखते हैं ना
उधर गांव का गांव ही साफ हो जाता है। और विचित्र विचित्र शब्द निकालते हैं, सुनकर के लोग कांप जा रहे हैं। भगवान शिव की बारात चली और पूरी नगरी में भगवान शिव की बारात को हिमाचलपुर वासियों ने जब सुना कि बारात आई है, दौड़ पड़े लोग बारात का स्वागत करने के लिए। और कहते हैं गांव के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, ये सब बारात को देखने के लिए आगे ही आगे होते हैं। चलो चलो चलो, जीजा जी आए, दुल्हा आया, दिखाए, देखने के लिए आगे ही आगे। पूरे नगर के बच्चे आगे आगे जा रहे हैं और कहते हैं सब लोग हाथी घोड़ों पर बैठ करके और बारातियों के स्वागत के लिए चले। शिव जी कैसे हैं, शिव जी का समाज कैसा है, ये केवल नारद जी को पता था। हिमाचल को पता नहीं था कि भगवान शिव कैसे हैं। नारद जी ने कहा दुल्हा अच्छा है, हिमाचल ने मान लिया कि अच्छा है। उसका समाज कैसा है किसी को नहीं पता। लेकिन जब लोग पहुंचे स्वागत के लिए तो सबसे आगे आगे समाज इंद्र का जा रहा था। लोगों ने जब इंद्र को देखा, इतनी सुंदर हाथी एरावत पर विराजमान दिव्य, और उसके जितने सेवक हैं ना, वो सेवक भी बड़े सुंदर हैं, इंद्र भी बड़ा सुंदर है। लोगों ने जब देखा तो उनको लगा कि यही जीजा जी हैं। लोग दौड़ पड़े, जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते। इंद्र ने कहा भैया हम आपके जीजा नहीं हैं। लोगों ने कहा फिर आप कौन हो? इंद्र ने कहा हम आपके जीजा जी के सेवक हैं। लोग बड़े प्रसन्न हुए, जय हो जय हो जय हो, जीजा जी के सेवक इतने सुंदर, तो हमारे जीजा जी कितने सुंदर होंगे। इतने ठाट बाट जब जीजा जी का सेवक का है तो हमारे जीजा जी का तो कहना ही क्या बात है। कितना सुंदर होंगे जीजा जी, कितना सुंदर समाज होगा। और उसके पीछे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पीछे दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष भगवान विष्णु का समाज आ रहा है। और जब विष्णु भगवान को लोगों ने देखा तो लोगों को लगा इनसे सुंदर तो कोई होगा ही नहीं, लगता यही हमारे जीजा जी हैं। लोग दौड़ पड़े, जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते, जीजा जी नमस्ते। विष्णु भगवान ने कहा हम कुछ नहीं समझते। लोगों ने कहा क्यों नहीं समझते जी? विष्णु भगवान ने कहा हम आपके जीजा जी नहीं हैं। फिर आप कौन हो? कहा हम आपके जीजा जी के मित्र हैं, सहबेलिया। ओहो आप मित्र हो, क्या बात है, कितने सुंदर हो। आप इतने सुंदर हो तो हमारे जीजा जी कितने सुंदर होंगे। विष्णु भगवान ने मन ही मन विचार किया, जीजा जी को देखने के बाद कितने यहाँ टिकोगे, ये भी एक प्रश्न है। और तब तक भगवान शिव का समाज आ गया। जैसे ही शिव जी का समाज आया, सारे हाथी घोड़े जितने भी थे सब मार्ग छोड़ छोड़ के भागने लगे। शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज समाज जब देखने लागे, चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखने लागे, चले वाहन सब भागे। भगवान शिव का समाज जैसे ही आया, सब मार्ग को छोड़ छोड़ करके भागने लगे। जो बच्चे थे ना, बच्चों ने जब देखा, बच्चे भूतों को देख करके ऐसे भाग रहे हैं मानो अब उनके प्राण निकल जाएंगे। दौड़ते हुए जा रहे, अब प्राण निकलेगा, अब प्राण निकलेगा। घर पहुंचे, किवाड़ खटखटाने लगे, मैया किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। माताओं ने किवाड़ खोला, बच्चों को अंदर किया। बेटा क्या बात है?
तुम तो जीजा जी देखने गए थे, इस प्रकार से डर रहे हो, कांप रहे हो। बारात देख आए। माताओं से बच्चों ने कहा, बेटा माँ वो बारात नहीं है, हमें तो लगता है हम सभी नगरवासियों का पाप उदय हो गया है और यम के दूत हमारे प्राण को लेने आ गए हैं। माताओं ने कहा, बेटा जीजा जी को तो देखा ही होगा। बच्चों ने कहा, भैया वो जीजा जी नहीं है, जीजा उसे कहते हैं जिसको देखने के बाद जीने की इच्छा हो और जिसको देखने के बाद मृत्यु याद आ जाए, वो जीजा नहीं हो सकता। बच्चों से माताओं ने कहा, लगता है तुम कुछ देख करके डर गए हो, तुम घर में बैठो, हम जा रहे हैं। इधर सभी लोग भूतों को देख करके मूर्छित पड़े हैं। भगवान शिव ने गणों से कहा, किसी से पूछो हमारा जनवासा कहाँ है। गणों ने कहा, प्रभु किससे पूछे, सारे लोग मूर्छित पड़े हैं। भगवान शिव ने कहा, अभी तो मेरे पीठ को देखा है, पीठ को देख करके सारे लोग मूर्छित पड़ गए, मुझे देखते तो क्या होता। एक भूत ने देखा एक व्यक्ति कभी आंखें खोलता कभी बंद करता, उसके पास गया, मुझे पता है तू अभी होश में है, तू बता हमारा जनवासा कहाँ है। उसने कहा, भैया तेरा जनवासा कहाँ है मुझे पता नहीं है, लेकिन अब लगता है कि मेरा जनवासा ऊपर ही होने वाला है, तुम बिना मारे हमें छोड़ने वाले नहीं हो। और तब तक माँ मैना जी, मैं को मुंह में ले लो, और तब तक मैना जी आरती सजा करके सखियों के साथ चली आ रही हैं। मैना शुभ आरती समारे, सुमंगल गावे गारी। मैना शुभ आरती समारे, सुमंगल गावे गारी। मैना शुभ आरती समारे, सुमंगल गावे नारी। मैना शुभ आरती समारे, सुमंगल गावे नारी। कंचन धार सोबर पानी, कंचन धार सोबर पानी। अर्चन चली हरहि हर सानी, अर्चन चली हरहि हर सानी। मैना शुभ आरती समारे, सुमंगल गावे नारी। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो।